हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों का अब हाई कोर्ट में केस लगाया जाएगा। जो पुराने केस हैं जिसमें सफलता प्राप्त हुई है, जो शिक्षाकर्मी हुए, होमगार्ड कर्मी हुए, वो किस तरीके से कोर्ट में केस लगा के जीत के नियमित हुए, उसी तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भी नियमित हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुराने केसों को देखा जा रहा है जो कर्मचारियों के हित में जारी किए गए थे, उन्हीं के संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। शिक्षा कर्मियों के संबंध में भी एक आदेश जारी किया गया था और उनको नियमित किया गया था, तो उसी आदेश को पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ कि वो किस तरीके से आदेश जारी किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा से, उनको किस तरीके से सफलता प्राप्त हुई थी। इसी तरह से अतिथि शिक्षक भी कोर्ट केस करेंगे ताकि इनको भी सफलता प्राप्त हो सके और इनका भी नियमितीकरण हो सके। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। वो कोर्ट केस भी बताने वाला हूँ किस तरीके से उनके हित में जारी किया गया था। और रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के लेकर पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। वीडियो में बने रहे। इसको लेकर तैयारी कर रहा हूं और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो भी हमारे पक्ष में ऑर्डर हुए हैं या जो हमारे विपक्ष में जो हमारे जैसे किसी भी वर्ग के लिए जो ऑर्डर हुए हैं वो सब निकलवाने में हम लगे हुए हैं। जो होमगार्ड्स हैं, शिक्षाकर्मी हैं या अन्य लोग जो भी अस्थायी रूप से काम कर रहे थे, उनके आदेश निकलवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और हमने भी शिक्षाकर्मी का एक आदेश निकलवाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी का आदेश है, जो हमारे लिए संजीवनी साबित हो सकता है। और उस आदेश के तहत हम लोगों को शायद एक नया जीवन दान मिल जाए कि हमें भी जिस प्रकार से शिक्षा कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियमित किया गया था, उसी प्रकार शायद हमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियमित कर दिया जाए। उसी कोर्ट केस को उसी आदेश को हम लोग एक फ्रेम में लेकर के उसी को आधार बना करके, और जो सन 2018 में हमारे लिए आदेश हुआ है उसी आदेश उसको हम आधार बना करके, बेस बना करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। तो आप लोग पहले इस आदेश को ध्यानपूर्वक देखिए। आपके सामने ये मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक 36/20/1/95 भोपाल दिनांक 30 जुलाई 1995 में यह आदेश जारी किया गया था। इसमें शिक्षा कर्मियों के लिए नियम बनाए गए हैं कि किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होगी, क्या क्या उन्हें लाभ दिया जाएगा। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन में चल रहा है जो, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उनकी नियुक्ति 1995 में 30 जुलाई के इस नियम के अनुसार की गई थी कि उन्हें कैसे कैसे नियुक्ति प्रदान की जाएगी। स्कूलों में जनपद पंचायत के उपरोक्त हस्तांतरित स्कूलों में शासन द्वारा भविष्य में कोई नवीन सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। स्कूलों में सहायक शिक्षकों और व्याख्याताओं के पदों पर जहां भी सीधी भर्ती नियुक्ति का प्रावधान, उन पर पंचायत नियमानुसार निश्चित मानदेय पर शिक्षाकर्मी नियुक्त कर सकेगी। जिस प्रकार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसी प्रकार शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाती थी पंचायत द्वारा उस समय पर। तो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। तो ये शिक्षाकर्मी भर्ती के नियम है, आप लोगों के सामने चल रहे हैं जो। इसमें विशेष तौर पे जो भी है एक से अधिक शैक्षणिक सत्र की अवधि के लिए नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता के रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति विषयवार जिला पंचायत द्वारा की जाएगी। उपरोक्त शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति किसी भी दशा में एक से अधिक शैक्षणिक सत्र की अवधि के लिए नहीं होगी। शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां शासन के द्वारा जिलों के लिए सरकारी नियुक्तियां के विभिन्न वर्गों के लिए पारित किए गए आरक्षण के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुरूप की जाएगी। तो ये किस प्रकार से उनको मानदेय 500, 600, 700, 800 और 1000 रुपए में नियुक्त किया गया था। और सभी को ये कहा गया था कि जिस प्रकार हम लोगों को होता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के हमें बाहर कर दिया जाता है, उसी प्रकार इनको भी बिना किसी पूर्व सूचना के बाहर किया जा सकता है। इस प्रकार का ये आदेश जारी हुआ था 1995 में। और इसको लेकर शिक्षा कर्मियों ने फिर इसके बाद हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो आपके सामने चल रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आपको सही ढंग से दिख रहा हो तो मैं नहीं कह सकता। 20 जनवरी 98 का आदेश है, जिसमें व्याख्याताओं को सीधी भर्ती, सामान्य नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति, विशेष नियुक्ति नहीं की जाए, स्पष्ट किया हुआ है कि सहायक शिक्षकों एवं व्याख्याताओं की सीधी भर्ती के पदों पर सामान्य नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति अथवा विशेष नियुक्ति नहीं की जाए। और आगे चलते जाएंगे, ये यहाँ से आपका शेड्यूल है पूरा उनका।
तो इसके बाद ये पूरे नियम है उनके। और यहाँ से स्कूल शिक्षा विभाग बल्लभ भवन, ये आदेश है 24 जनवरी 1998 का, जब फिर नियम सेट किए गए कि किस प्रकार से शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति 1998 में की जाएगी। पूरा ये शिक्षा कर्मी वर्ग 1 के पदों की गणना, फिर 2 के लिए है, ये 3 के लिए है। सेम जैसे नियुक्ति हमारी होती है वैसी ही नियुक्ति शिक्षा कर्मियों की भी की गई थी। और इसके बाद वो लगातार काम करते करते जब उन लोगों को 2 साल 3 साल हो गए, तो फिर शिक्षा कर्मियों के द्वारा, क्योंकि नियुक्ति उनकी 1995 में हुई थी, तो 1995 में ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है 1170/1995। इस आदेश को लेकर के वो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उन्होंने जब अपने केस को स्टैंड किया, तो हाई कोर्ट ने उनके लिए कोई फायदा शायद नहीं दिया, उनको उनके केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। आप देख लीजिए, लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं। यहाँ से है अंतरिम स्टेट ऑफ द impugned order, the High Court, the petitioner state in the meantime may proceed to appoint the teachers who are selected as शिक्षा कर्मी। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन में इस आदेश को वो लोग जब पिटिशनर को लाभ नहीं मिला हाई कोर्ट से, वो लोग लेके अपना ये केस सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपको मैं दिखाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का दिखाता हूँ अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनके लिए एक स्पेशल ऑर्डर किया कि इनकी आवश्यकता आपको है क्या, इन शिक्षकों की। अब ये देखिए, पूरा ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर हुआ था उनके लिए भी, जिस प्रकार से हम लोगों के लिए 2018 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसी प्रकार ये ऑर्डर हुआ था। अब इसके बाद वो लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। ये आपका पूरा हाई कोर्ट का ये यहाँ शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट। अब वो लोग आ गए सुप्रीम कोर्ट में 4032 ऑफ 1995, और ये यूपी का केस था, और स्टेट ऑफ एमपी का केस था 4033, डायरी नंबर 4033/95। इस केस को लेके ये ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही शिक्षा कर्मियों को रेगुलर नियुक्ति प्रदान की गई थी। ये आपके सामने पूरा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। अब इस ऑर्डर को मैं किसी दिन पढ़ के समझाऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें पहला पढ़ने में समझ में आया नहीं। ये यहाँ पे लास्ट में आप पढ़ सकते हैं कि जो भी ऊपर इन द premise learned counsel for the applicant that the appeal have now become instruction. The appeal are accordingly dismissed with the above direction। और ऊपर जो सरकार ने शायद अपील की थी वहां पे, तो उपरोक्त, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने उनके लिए पक्ष में ऑर्डर नहीं किया, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि इस ऑर्डर को ऊपर दिए गए नियम के अनुसार इसे मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है, और इसी के बेस पे शिक्षा कर्मियों को पंचायत अधिनियम के तहत उन्हें स्कूलों में नियुक्ति प्रदान की गई। और इसके बाद फिर शुरू हुआ गुरुजी सिस्टम, और जब गुरुजी भी लगातार केस लड़ते गए और जीत गए, तो फिर शुरू हुए हम लोग अतिथि शिक्षक, जो आज भी परेशान है, क्योंकि उनको कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए हमको लड़ना नहीं है। तो आपके सामने पूरा ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया है, अभी आगे और भी है बहुत सारे। ये 97 का ऑर्डर है। तो इस प्रकार की ये ऑर्डर, इसी ऑर्डर के दम पे शिक्षा कर्मियों ने पूरा अपना जो अधिकार आज पाया है, आज जो मानदेय भुगतान हो रहा है, जो आज वो स्कूलों में लगातार काम कर रहे हैं, इसी आदेश के तहत उन लोग कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे नियम उनके लिए बनाए गए, सब भत्ता वगैरह हर प्रकार से, ये देखिए अवकाश की वगैरह सब कुछ बनाया गया उनके लिए, पूरा नियम शुरू किया गया, जो हम लोग आज तक भी नहीं पा पाए हैं। और अगर ऐसी हालत हमारी रही, तो आगे भी हम लोगों की हालत यही रहेगी, और हम लोग जिस प्रकार आज भी हमें अंदर बाहर कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें आगे भी अंदर बाहर करते रहेंगे। तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर था, जो शिक्षा कर्मी के लिए आदेश थे, मैंने उसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा उसमें समझ में नहीं आ रहा है। उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो कल या परसों तक मेरे पास तक पहुंच जाएगी, तो आप लोग उसे अच्छे से देखा होगा, आप लोगों ने समझा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग जल्द से जल्द सहयोग करेंगे।